जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि बुद्धि बंधन क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। आपको अगली वीडियो में बुद्धि बंधन कैसे खोला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि बुद्धि बंधन कैसे होता है। देखिए, आज के समय में आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार से आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से आपको तंत्र मंत्र की जानकारी या तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग उनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसी तंत्र मंत्र के प्रयोग में जो स्थिति आती है वो आती है बुद्धि बंधन की। जब किसी का बुद्धि बंधन होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसकी बहुत ऐसी परिस्थिति होती है कि वो कुछ कर नहीं पाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि बंधन कैसे किया जाता है। देखिए, बुद्धि बंधन करने के लिए जो व्यक्ति इस कार्य का जानकार होता है तो लोग उनके पास जाते हैं और बुद्धि बंधन करने के लिए अलग अलग क्रियाएं की जाती है। जैसे बुद्धि बंधन करने के लिए आपको जो अभिमंत्रित वस्तु होती है, जो शमशानी मंत्रों से अभिमंत्रित होती है या किसी व्यक्ति की ऊर्जा से अभिमंत्रित, जैसे किसी के ऊपर देवी देवता की सवारी आती है, तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा करके लोगों का अनिष्ट करते हैं किसी लालचवश। तो वो अपनी शक्ति ऊर्जा से वस्तु को अभिमंत्रित कर देते हैं या फिर शमशानी मंत्रों के द्वारा उस वस्तु को अभिमंत्रित कर देते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़, उसमें चीनी भी हो सकती है, नमक भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है वो वस्तु अभिमंत्रित करके दी जाती है, या कोई राख होती है उसको अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है। तो क्या होता है, उस वस्तु को किसी भी माध्यम से, चाहे आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से आपको खिला दिया जाता है। चाहे आपको चाय में मिला करके खिला जाए, किसी भोजन में मिला करके खिला दें, तो क्या होता है, आप उस वस्तु को खा लेते हैं। तो खाने के बाद से जब वो वस्तु, अभिमंत्रित वस्तु आपके पेट में चली जाती है तो आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़, कोई भी वस्तु आपके सिर से उतार दी जाती है तो तब भी आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है। या कई बार इस तरह की क्रिया बिना खिलाई पिलाई के माध्यम से भी आपका बुद्धि बंधन हो सकता है। तो इस तरह से आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति की बुद्धि का बंधन होता है तो उस समय पर उसकी जो परिस्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है, क्योंकि बुद्धि बंधन होने से उसके अंदर एक तो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। यानी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर वो काम करना चाहता है तो काम नहीं कर पाता। अगर वो किसी उन्नति के बारे में सोचता है तो वो उन्नति नहीं कर पाता। उसका काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसके सोचने विचारने की जो क्षमता होती है बिल्कुल शून्य हो जाती है। वो बहुत सारी बातें भूल जाता है। अगर वो काम करने जा रहा होता है उस काम को भूल जाता है। अगर वो पूजा पाठ करता है तो वो पूजा पाठ करना भी बंद कर देता है। उसका जो आध्यात्मिक स्तर होता है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, यानी निम्न स्तर पर वो पहुंचने लगता है। जिसका बुद्धि बंधन होता है उसका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पूजा पाठ के बारे में अगर कोई उसको बताता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे क्यों बता रहा है। चाहे वो पहले कितनी भी पूजा पाठ करता हो, पहले वो बहुत पूजा करता हो, तो लेकिन बुद्धि बंधन होने के बाद में वो पूजा पाठ करना बंद कर देता है। पूजा पाठ से उसको चिढ़ होने लगती है। वो अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाता है। कई बार उसके अंदर मलिनता आने लगती है, अर्थात उसका नहाने का, धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसके अंदर आलस्य बना रहता है। दूसरी बात, अगर उसको किसी भी प्रकार से कोई बात समझाई जाती है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इस कार्य को कीजिए, तो वो व्यक्ति उसे बुरा लगने लगता है। अर्थात
कोई भी चीज़ उसको पता भी होता है कि ये चीज़ मेरे जीवन में गलत हो रही है, तो वो उसको चाह करके भी ठीक नहीं करता। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो ये जानता है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन वो उस पर चलता जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में वो कार्यरत होता है तो वहाँ पर भी उसका कार्य बनना बंद हो जाता है। मान लीजिए वो अपनी मेहनत के बल पर ऊंचाइयों को पा रहा था या वो उन्नति करता जा रहा था, तो उसकी उन्नति धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है, उसकी कार्य क्षमता शून्य होने लगती है। तो ऐसी स्थिति एक बुद्धि बंधन वाले व्यक्ति की होती है। उसको गंदे सपने भी आने लगते हैं, कई बार उसको शमशान भी दिखाई देता है, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी और चुड़ैल आदि के सपने उसको दिखने शुरू हो जाते हैं और चिताई उसको दिखने शुरू हो जाती है। अगर उसके ऊपर शमशानी क्रिया होती है तो शमशान से संबंधित चीज़ें उसको दिखने शुरू हो जाती है, डरावने सपने उसको आने लगते हैं। उसके शरीर में इतना आलस्य रहता है कि उसको उठ करके पानी पीने का भी मन नहीं करता। दूसरी बात, जिसका बुद्धि बंधन होता है वो संसार से कटा कटा रहने लगता है, अर्थात समाज में मिलना जुलना वो बंद कर देता है, वो अकेले में रहना पसंद करता है और उसका जो मन होता है वो निर्विचार हो जाता है। अर्थात वो अच्छा तो कभी सोचता ही नहीं है, वो अपने जीवन को लेकर के हमेशा नकारात्मक सोच रखता है। उसको हमेशा यही लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो कुछ करना भी चाहे, अगर भगवती की कृपा उस पर कहीं ना कहीं हो और वो कुछ करना भी चाहे तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती। तो इस तरह से ये बुद्धि बंधन के लक्षण होते हैं। साथ में जिस व्यक्ति का बुद्धि बंधन होता है तो वो अपने परिवार से भी दूर रहने लगता है, अर्थात परिवार में मिलना जुलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और घर परिवार के जो लोग होते हैं उनको देख करके उसको चिड़न होने लगती है। तो ये भी बुद्धि बंधन का एक लक्षण होता है। तो जिसकी बुद्धि ही बन जाती है तो वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी है वो बुद्धि ही है और बुद्धि के माध्यम से ही हमारे सारे कार्य होते हैं, हम सभी कार्यों को कर पाते हैं। तो जब बुद्धि बंधन हो जाता है तो आप कह सकते हैं एक व्यक्ति निहत्था हो जाता है, या कह सकते हैं अपने हाथ में अस्त्र होने के बावजूद भी वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। और जिसकी बुद्धि का बंधन हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता, वह उद्देश्यहीन हो जाता है। तो ये बुद्धि बंधन के लक्षण होते हैं। हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से बुद्धि बंधन खोला जाता है और किस प्रकार से जो आपको खिला पिला करके आपका बुद्धि बंधन किया गया है उसको आप स्वतः कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि हम कहीं नहीं जा सकते, किसी चौकी दरबार में नहीं जा सकते, तो आपको अपने स्तर पर भी आप प्रयास कर सकते हैं और इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।